नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार ने वी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया है। वे 14 जनवरी को इसरो के वर्तमान प्रमुख एस सोमनाथ से पदभार ग्रहण करेंगे। केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसमें बताया गया है कि वी नारायण की नियुक्ति 14 जनवरी से 2 साल की अवधि के लिए रहेगी। बता दें कि सोमनाथ ने 14 जनवरी 2022 को 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था। वी नारायण के पास लगभग 4 दशकों का अनुभव है। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष संगठन में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है। उन्होंने रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन में विशेषज्ञता हासिल की है। दक्षिणी कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में लगी भयंकर आग विकराल रूप ले चुकी है। हजारों लोगों को रिहायशी इलाकों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। लॉस एंजल्स के पहाड़ी इलाकों में लगी आग को बुझाने के लिए अग्निशमन दल ने कड़ी मशक्कत की, लेकिन आग की लपटें मीलों तक फैली हुई हैं। तूफानी हवाओं के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है, जिससे राहत कार्यों में बाधा आ रही है। इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आर्थिक मदद की घोषणा की है। लॉस एंजल्स फायर डिपार्टमेंट की फायर चीफ क्रिस्टिन क्राउली ने बताया कि 10,000 से अधिक घरों और 13,000 से अधिक इमारतों में रहने वाले करीब 26,000 लोग आग से प्रभावित हुए हैं। बड़ी तादाद में लोग अपनी कारों को छोड़कर पैदल ही सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि सड़कें भीषण आग के चलते अवरुद्ध हैं। आग को तेज हवाओं ने और बढ़ा दिया है। सुपौल में तेंदुआ के आतंक से लोग परेशान हैं। मंगलवार को तेंदुआ ने हमले से 19 वर्षीय नंदन कुमार और वन विभाग के कर्मी राजेश कुमार यादव समेत 4 लोगों को घायल कर दिया है। इस घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। पूरा मामला सुपौल के बसंतपुर प्रखंड के रानीगंज क्षेत्र का है। अचानक तेंदुआ घर में जैसे ही दिखा तो लोगों की हालत खराब हो गई। बताया गया कि अशोक मंडल के घर महिलाएं कपड़े सिलवाने में व्यस्त थी। इसी दौरान युवक नंदन कुमार घर के भीतर गया, जहां उसे चौकी के नीचे से गरजने की आवाज सुनाई दी। चौकी के नीचे वह झांका तो एक जंगली जानवर उसे दिखा। यह देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसी बीच उस जानवर ने नंदन पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत वीरपुर अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सीएम हाउस को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। बीजेपी केजरीवाल पर शीश महल बनाने को लेकर आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि सीएम हाउस से गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट गायब है। वहीं अब आम आदमी पार्टी सांसद बुधवार को सीएम हाउस पहुंचे। उन्होंने दावा किया था कि वो मीडिया के साथ सीएम हाउस जाएंगे और सच उजागर करेंगे। आपने बीजेपी से पीएम हाउस को भी दिखाने की मांग की है। बुधवार को आप सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सीएम हाउस पहुंचे। आप नेताओं के पहुंचने से पहले ही पुलिस ने सुरक्षा सीएम हाउस पर नाकाबंदी कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने आप नेताओं को सीएम हाउस जाने से रोका, जिसके बाद पुलिस के साथ आप नेताओं की बहस हुई और दोनों नेता धरने पर बैठ गए। कांग्रेस ने दिल्ली में बड़ी चुनावी वादा किया है। पार्टी ने कहा है कि दिल्ली में वह हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराएगी। पार्टी ने इसे जीवन रक्षा योजना का नाम दिया है। राजस्थान में अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस तरह की योजना पेश की थी, जो बहुत लोकप्रिय रही थी। कोरोना काल में लोगों का बेहतर इलाज कराने के लिए गहलोत सरकार ने भीलवाड़ा मॉडल पेश किया था। अब उसी तर्ज पर कांग्रेस ने दिल्ली में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने का वादा किया है। इसे केजरीवाल आतिशी सरकार के स्वास्थ्य मॉडल का बेहतर विकल्प बताया जा रहा है। इस योजना में लोगों के अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर पर स्वास्थ्य लाभ लेने के दौरान दवाओं का खर्च भी दिया जाता है। कांग्रेस का वादा है कि सत्ता में आने पर वह इसी तरह की सुविधा दिल्ली में भी हर परिवार को उपलब्ध कराएगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों के घर चोरी का मामला सामने आया है, लेकिन राहत की बात यह है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शख्स का नाम समीर अंसारी है। मुंबई की खार पुलिस ने पूनम ढिल्लों के मुंबई के खार स्थित घर से लगभग 1 लाख रुपए के डायमंड नेकलेस
35,000 रुपए कैश और कुछ अमेरिकी डॉलर चोरी करने के आरोप में शख्स को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूनम के घर में पेंटिंग का काम चल रहा था। 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक शख्स इसी फ्लैट में पेंटिंग का काम कर रहा था। इसी दौरान आरोपी ने मौके का फायदा उठाया और अलमारी खुली देखकर वहां से कीमती सामान को चुरा लिया। साउथ सिनेमा के एक्शन हीरो अजीत कुमार असल जिंदगी में रेसिंग के शौकीन हैं। इन दिनों अजीत दुबई में है। वो दुबई में होने वाली 24 घंटे की रेस में भाग लेने पहुंचे थे। इस रेस का नाम 24H दुबई 2025 है। मंगलवार को रेस की प्रैक्टिस के दौरान अजीत कुमार की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार का कंट्रोल खो गया था, जिसके चलते वो बैरियर में जा भिड़ी और उसके परखच्चे उड़ गए। हालांकि इस हादसे में अजीत बाल बाल बच गए। एक्टर को किसी तरह की चोट नहीं आई। सोशल मीडिया पर अजीत की कार का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कार की टक्कर होती देखी जा सकती है, जिसके बाद वो गोल गोल घूमती है और उसके आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ जाते हैं। इसके बाद ट्रैक पर मौजूद स्टाफ को अजीत की मदद करते हुए और उन्हें गाड़ी से निकालते हुए देखा जाता है। उत्तर प्रदेश स्थित संभल के मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने संभल जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाई है। इस मामले में सभी पक्षों को 1 महीने के भीतर जवाब दाखिल करना होगा। संभल की शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा है। पक्षकारों को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा। पक्षकारों के जवाब पर मस्जिद कमेटी को 2 हफ्ते में अपना प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। चीन के बाद भारत में भी HMPV के दस्तक से चिंताएं बढ़ने लगी हैं। अब एक नया केस मुंबई में मिला है। मुंबई के पवई स्थित हीरानंदानी अस्पताल में 6 महीने की बच्ची में HMPV का मामला सामने आया है। बेंगलुरु, नागपुर, तमिलनाडु में 2-2 और पश्चिम बंगाल, अहमदाबाद, मुंबई में HMPV संक्रमण का एक मामला दर्ज किया गया है। कोलकाता में HMPV का एक मामला नवंबर में सामने आया था। 6 महीने के एक बच्चा इस वायरस से संक्रमित हो गया था। चीन में इस वायरस के संक्रमण से जुड़े केस बढ़ने की वजह लोग भारत में भी लोग डरने लगे हैं। कुछ लोग इस बीमारी की तुलना कोविड-19 से करने लगे हैं, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। धनश्री वर्मा पॉपुलर डांसर और कोरियोग्राफर हैं। वो रियलिटी शो झलक दिखला जा में भी नजर आई थी। शो में उनके क्रिकेटर पति युजवेंद्र चहल भी पहुंचे थे। यहाँ दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी। धनश्री का डांस देखकर युजवेंद्र लट्टू हो गए थे। बता दें कि धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल इन दिनों खबरों में बने हुए हैं। दोनों के अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट है कि दोनों जल्द ही तलाक ले सकते हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम से भी एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। युजवेंद्र ने धनश्री के साथ की फुटेज को भी हटा दिया है। हालांकि कपल ने ऑफिशियल तौर पर इस पर कोई रिएक्शन अभी तक नहीं दिया है। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मुईद्दीन हसन चिश्ती के 813वें उर्स के मौके पर मंगलवार को पाकिस्तानी जैरीन ने दरगाह शरीफ पर अपनी अकीदत का इजहार किया। सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में सूफियाना कलाम गाते और झूमते नाचते हुए जैरीन ने दरगाह तक पैदल रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने आस्ताने पर मखमली चादर और अकीदत के फूलों का नजराना पेश किया। पाकिस्तानी सरकार की ओर से दरगाह पर पेश की गई इस चादर के जरिए दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्तों और अमन चैन की दुआ मांगी गई। जैरीन ने ख्वाजा साहब के आस्ताने पर सजदा कर अपनी मुरादें रखी और दोनों मुल्कों के बीच भाईचारे का संदेश दिया। झारखंड के रामगढ़ जिले में बुधवार को सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ गोला थाना क्षेत्र के मठवाटांड में आलू लदे ट्रक ने स्कूली बच्चे से भरी एक ऑटो को टक्कर मार दी। इस घटना में 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार गुडविल नामक स्कूल के बच्चे सुबह अपने घर से ऑटो में सवार होकर स्कूल जा रहे थे। तभी गोला के मठवाटांड के पास एक ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो
ड्राइवर सहित 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि ट्रक ड्राइवर सहित आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बॉलीवुड के पावर कपल हैं। फैंस भी इस जोड़ी को बेहद पसंद करते हैं। दोनों ही अपनी मजेदार नोकझोंक और प्यारी कमेंट्री से लोगों का दिल जीतते हैं। फिलहाल कपल पेरेंटिंग एंजॉय कर रहे हैं। दरअसल दीपिका और रणवीर सिंह पिछले साल बेटी दुआ के पेरेंट्स बने हैं। बीते दिन कपल को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए रणवीर सिंह का बेटी के लिए बेहद केयरिंग अंदाज दिखा। दरअसल कपल अपनी न्यूबॉर्न बेटी दुआ पादुकोण सिंह के साथ वेकेशन से लौटा था। इस दौरान दीपिका और रणवीर एक दूसरे का हाथ पकड़े थामे हुए एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए नजर आए। लाडली को उनका स्टाफ गुपचुप तरीके से गाड़ी तक ले गया। वहीं जब फैंस बी टाउन की इस प्यारी जोड़ी की तस्वीरें क्लिक कर रहे थे तो रणवीर ने एक केयरिंग पिता की तरह पेपराजी से कहा कि वे शोर ना करें क्योंकि उनकी बिटिया रानी सो रही है। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। आप ने बीजेपी के दिल्ली मंदिर प्रकोष्ठ यूनिट में सेंध लगाई है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कई धर्म गुरुओं को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलवाई और भगवा गमछा पहनाकर स्वागत किया। आपने ऐलान किया है कि वो आज सनातन सेवा समिति की शुरुआत करेगी। बुधवार को बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के 100 से ज्यादा सदस्यों ने केजरीवाल की उपस्थिति में आपको ज्वाइन किया है। आपका कहना है कि पूरी दिल्ली के पुजारी हमारा समर्थन कर रहे हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। बताते चलें कि आपने ऐलान किया है कि चुनाव जीतने पर पुजारी और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को इजराइल से भी ज्यादा भयानक चेतावनी दे डाली है। ट्रंप ने कहा है कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को अगर उनके शपथ ग्रहण तक रिहा नहीं किया गया तो पश्चिम एशिया पर कहर टूटेगा। ट्रंप ने हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया कि यदि बंधक बनाए गए लोगों को रिहा नहीं किया गया तो वह क्या कार्रवाई करेंगे। बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करके बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बना लिया था, जबकि इस दौरान 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए थे। अधिकारियों का कहना है कि अब भी लगभग 100 लोग हमास के कब्जे में हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही 15 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।